नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज आपके बीच में लेकर आया हूं ऐसा खास मुद्दा जो कि हर आदमी को लगता है डर। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉकडाउन और ये कोरोना का जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें दाल में कालापन है। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग अपनी राजनीति की दलाली करने में लगे हैं। लेकिन यहाँ आम इंसानों के लिए क्या हालात हैं और क्या हालातों से गुजर रहे हैं, ये मैं आपको कैसे बयां करूं। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार करना क्या चाहती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आम इंसान इस समय इतना परेशान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पिछले 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, बताया गया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, इससे भी आर्थिक स्थितियां बहुत ही गंभीर रूप से चल रही हैं। और मैं अपना आपको एग्जाम्पल और उदाहरण देना चाहता हूं। मैं होटल इंडस्ट्री में बिजनेस करता हूं, यानी हमारा गेस्ट हाउस है। मैं कितना तकलीफ़ों का सामना कर रहा हूं मुझे पता है, मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ पर कौन जानेगा, क्योंकि हमारे जो कमज़ोर स्थिति के, जो हमारे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर जो भाई हमारे बंधु हैं, उनको तो सरकारी मदद कहीं ना कहीं से या लोगों की या जो भी संगठन है उनकी तरफ से मदद मिल जाती है और वो मदद में अपने आप का जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन एक मध्यम परिवार एक ऐसा होता है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ना ही सरकार सुनती है, ना ही बैंक सुनती है, ना ही लोग सुनते हैं, ना ही राजनीतिक दलाल सुनते हैं। यहाँ पर बात आती है कि आज हमारे होटल लाइन की बिजनेस ऐसे चौपट हो रखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं 1 साल से लगातार बैंकों के चक्कर काट रहा हूं। मैं यहां पर एक हाउस खरीदना चाहता हूं जिसमें लगभग मैंने 1 से 1.5 लाख रुपए नकद दे चुका हूं, और 1 साल से मैंने जाने कितने बैंक वालों को पैसा दे करके, प्रोसेसिंग फीस पहले ले करके जाने कितना मतलब मेरे से पैसा लिया गया, लेकिन मेरा अभी तक लोन नहीं हुआ। मेरे पास सारे कागज इस समय मौजूद हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो वो PDF हम आपको WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं। हमारे पास इनकम टैक्स से रिलेटेड जो फाइल है वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। GST सर्टिफिकेट मेरे पास में है, मेरे पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर किसी भी बैंक से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं कि उस बजट की। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल में ही एक बजट पास किया गया था सरकार के माध्यम से, 20 लाख करोड़ का बजट, जो कि बताया गया था कि ये उन सभी तमाम लोगों को मिलेगा जिनका नुकसान हुआ। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको ये बजट मिला? अगर मिला है तो कमेंट में करें हाँ, नहीं मिला है तो कमेंट में करें नहीं। क्योंकि आप आवाज़ बंद कर रखोगे, आप अपनी आवाज़ दबा कर रखोगे, ये सरकारें, ये राजनेता हमें हर वक्त लूटते रहेंगे और हम सबको लॉलीपॉप पकड़ा करके चुसाते रहेंगे। कर रहे हो, क्यों कर रहे हो हमारे जैसे लोगों के ऊपर इतना गलत जुर्म कि आज ये 2 दिन का जो लॉकडाउन इन्होंने लगाया है, इतना डर पैदा कर दिया लोगों के अंदर कि लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। कस्टमर हमारे यहाँ नहीं आ रहे। आज 10 दिन हो गए हैं, मैं कितना सन्नाटे में चल रहा हूँ मैं जानता हूँ। और मेरा जो एक होटल रेंट पे चलता है, 70,000 रुपये उसका मंथली किराया है। कौन माफ़ करवाएगा? उस मालिक से जब मैंने बात की, उस मालिक ने मना कर दिया कि मैं नहीं माफ़ कर पाऊंगा, क्योंकि सरकारी मदद मुझे नहीं मिलती, नगर निगम टैक्स में छूट नहीं मिलती, बिजली के बिल में छूट नहीं मिलती। उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं माफ़ कर पाऊंगा, आपसे मुझे रेंट चाहिए, आपका होटल चले या ना चले। आप बताइए मैं क्या करूँ? 70,000 रुपये क्या मैं घर बेच के दूँ? ये सवाल है आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोग यहाँ पर राजनीति दलाली करने चले आते हैं। ये राजनीति की दलाली आखिर कब तक करेंगे? कब तक अपने आप का जुर्म सहेंगे? यार, आप लोग क्यों नहीं अपने आप को आवाज़ उठाना पसंद करते हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नियम मत मानो, नियम मानो, पर लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ शोषण हो रहा है, उस शोषण को भी आपको देखना होगा। आज ऐसे हालात चल रहे हैं। आज मैं इस जंगल में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर आसपास रोड है, बहुत सारी आवाज़ क्लियर नहीं आती, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। और यहाँ पर हम अपनी बात को रख रहे हैं। 1 साल से लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी बैंक, कोई भी मतलब कंपनी लोन नहीं दे रही है, सिर्फ पैसे ले रही है कि 5900 रुपये प्रोसेसिंग फीस दे दीजिए। ये ऐसे जाने कितने लोगों को ऐसे लॉकडाउन में बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन हम लोग शांत में बैठे हुए हैं। आप सभी से एक हाथ जोड़कर अनु त्रिपाठी की अपील रहेगी कि कभी भी किसी बैंक में
जाएं, सबसे नंबर 1 की एजेंट के चक्कर में ना पड़े। नंबर दो ध्यान रखिएगा कि बैंक में जब भी जाते हैं आपसे अगर प्रोसेसिंग फीस मांगी जाती है या कुछ भी मांगी जाती है तो उसका बायोडाटा आप पहले लीजिए कि सर मैं प्रोसेसिंग फीस तभी दे पाऊंगा जब हमारा काम क्लियर होगा। मैं लगभग 50,000 से ऊपर प्रोसेसिंग फीस दे चुका हूं, लेकिन मेरा लोन अभी तक नहीं किया गया। कई एजेंटों से संपर्क किया, एजेंटों ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। दोस्तों आखिर कब तक आपका शोषण ऐसे होता रहेगा? आज ये जो सरकारें हैं हमें इतना गुमराह कर चुकी हैं कि हम लोग उनके तलवे चाटने में लगे हैं। किसी भी सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, ना मुझे मिलती है ना किसी को मिलती है। इस समय आम इंसान की ज़िंदगी क्या है ये शायद हमसे बेटर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे हालातों से गुजर रहा हूँ। बस ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा से रोजी रोटी चल रही है, बहुत है। कितने हालात बुरे चल रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। आप दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बस आपसे एक ही सवाल करूंगा कि आपको सरकारों से क्या मदद मिली? जितने भी मध्यम परिवार से जुड़े हुए हमारे भाई बंधु हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूं कि आपको सरकार की तरफ से क्या मदद मिली और ये कोरोना काल में आपका क्या फ़ायदा हुआ? अगर फ़ायदा हुआ है तो हाँ बोलिए और नहीं हुआ है तो ना बोलिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने अधिकारियों के लिए बोलना सीखें। आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी राजनेता इस पर सुनने को तैयार नहीं है कि ये कोरोना काल में जो बिजनेस चल रहे हैं, जो रेंट पे बिजनेस चल रहे हैं, उनके क्या हालात हो रहे होंगे, वो रेंट कहाँ से भरेंगे? बाकी सारे खर्चे मैं झेल लूँगा या नहीं। अगर ये करा सकते हैं तो मेरे लोन क्यों नहीं हो रहा? मैं पैसा भरने वाला भी इंसान हूँ, भरने के बावजूद भी मुझे लोन नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। मेरा 1 लाख रुपये एडवांस के तौर पर फंसा हुआ है, पर 1 साल से दौड़ रहा हूँ, बैंकों के चक्कर लगा रहा हूँ। ट्रांजैक्शन अच्छे खासे हैं, सब बढ़िया है। मंथली 1.5 से 2 लाख का कम से कम ट्रांजैक्शन होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बैंक हमें सिर्फ चूतियाँ बनाने में लगी हैं। बात आती है दोस्तों मुद्रा लोन की, बात आती है MSME लोन की, ये सब चूतियापा है, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इस चीज़ को लिख लीजिए, किसको किसको मिला है जरा बताइए मुझे। किसको किसको मुद्रा लोन मिला है, किसको किसको MSME लोन मिला है, किसको मिले हैं 20 लाख करोड़? ये 20 लाख करोड़ मुझे तो ऐसा लगता है ये जो बड़े बड़े लोग करोड़पति अरबपति हैं उनको मिला है, ये आम इंसान को नहीं मिला है। और गरीब गरीब होता जा रहा है। मध्यम परिवार रोड के बैठने के कगार पर आ चुका है। क्या करूं? भीख मांगना चालू करूं? मैं इस सरकार से एक जवाब चाहता हूं, मैं इन राजनेताओं से जवाब चाहता हूं। आप नियम बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसे तो नियम करिए जिससे उन्हें दुख ना हो। ये जो लोग रेंट ले रहे हैं ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जाने कितने तमाम लोगों की है। ये जो लोग किराए पर रहते हैं उनका रेंट लिया जा रहा है ऐसे कोरोना काल में, क्यों? ये सवाल है आप लोगों के बीच में। अगर है मर्द आप तो वीडियो को शेयर कर देना अपने अधिकारों के लिए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, और नहीं सुनना तो मत करना शेयर। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस वीडियो को शेयर करोगे इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि आप अपने अधिकार के लिए अगर बोल नहीं सकते तो इस वीडियो को शेयर करो और पहुंचाओ उन तक। उन तमाम लखनऊ में जुड़े हुए ऐसे गरीब गरीब बंधु भाई दिखा दूँ, ऐसे मध्यम परिवार के लोग को दिखा दूँ जो किराए पर रहते हैं, किराए पर बिजनेस करते हैं, वो कैसे चलाएंगे ऐसे कोरोना काल में बिजनेस। ऐसा आप लोगों ने डर पैदा कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। कैसे कस्टमर आएंगे बिजनेस पर? मुझे ये बताइए, कैसे आएंगे कस्टमर? आज लगातार अभी बड़ी मुश्किल में 2 महीने से मेरे हालात थोड़े ठीक हुए थे, लेकिन फिर से आप लोगों ने ये ड्रामा फैला दिया। इससे बढ़िया आप लॉकडाउन लगा दीजिए, संपूर्ण लॉकडाउन। जब मैं बिजनेस ही नहीं चला रहा हूँ, ना कुछ चल रहा है, किराया मेरा बराबर जा रहा प्रॉपरली, तो मैं क्या करूँ? चाटू क्या 2 दिन के लॉकडाउन को, जब कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा? ये मेरा सवाल है। अगर आप हैं मर्द, अगर आपके साथ होता है गलत अत्याचार होता है तो इस वीडियो को शेयर करो, दबा के शेयर करो जितना कर सकते हो। और आपसे वादा करते हैं कि आपका भाई आपके साथ रहेगा, पूरा लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो। आपको नंबर इसमें व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, कभी भी इस तरीके की कोई दिक्कत हो, आपके अधिकार के ऊपर बात आती है, मैं आपके साथ हूँ, पूरा खुलकर लड़ाई लड़ने के लिए साथ हूँ। आप हमें मैसेज करें, ठीक है, शेयर करें और बताएं मुझे कि आपको क्या फ़ायदा मिला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे जल्दी, आपसे करेंगे हम खास मुलाकात।